8वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड में मजदूरों की दशा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य अन्य 3 वक्तव्यों से भिन्न है? अस्थिर आय, असुरक्षित रोजगार, उच्च जीवन स्तर या अनिश्चित काम। सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च जीवन स्तर। निम्न में से किसकी सहायता से खाद्यान्नों को गेहूं उत्पादक क्षेत्रों से निर्यात के लिए पूर्वी तट पर ले जाना आसान हो गया? मृदा का उपजाऊपन, रेलवे का प्रसार, सम जलवायु या उपयुक्त सिंचाई सुविधाएं। सही आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे का प्रसार। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेलवे का प्रसार 1853 से शुरू हुआ और ब्रिटिश सरकार ने रेलवे का विकास भारत से कच्चे माल के परिवहन और अपने शासन को मजबूत करने के लिए किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया? मार्कोनी ने, साइरस मैककॉर्मिक ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन बी, साइरस मैककॉर्मिक। संयुक्त राज्य अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार साइरस मैककॉर्मिक ने 1831 में किया था। फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ? 1850, 1857, इनमें से कोई नहीं या 1831? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1831। फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार साइरस मैककॉर्मिक ने साल 1831 में किया। इसे मैकेनिकल रीपर कहा जाता है। वहीं पहली कंबाइन हार्वेस्टर का आविष्कार हीराम मूर ने साल 1835 में किया था। रोटी की टोकरी किस देश को कहा जाता है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। वहीं भारत के पंजाब और हरियाणा को रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। यूक्रेन को यूरोप की रोटी की टोकरी कहा जाता है। कॉमन्स किसे कहते हैं? साझा जंगल, साझा उद्योग, साझा जमीन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन सी, साझा जमीन। कॉमन्स का अर्थ है वे संसाधन या जगह जो किसी व्यक्ति, समूह या सरकार के स्वामित्व में नहीं होती बल्कि समुदाय के लिए होती हैं, जैसे जंगल, तालाब, चारागाह, नदियां या सार्वजनिक स्थान। भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? रोम, चीन, पुर्तगाल या अमेरिका? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। भारत से अफीम का निर्यात मुख्य रूप से चीन को किया जाता था, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत में अफीम का व्यापार शुरू किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन को अफीम का निर्यात करने के लिए 17वीं सदी के अंत में पटना में अफीम का उत्पादन शुरू किया था। उन्नीस सौ 30 के दशक में अमेरिका के दक्षिणी मैदान रेतीले तूफानों के कारण किस रूप में बदल गए? रेत का कटोरा, रेगिस्तान, गेहूं का कटोरा या उपजाऊ मैदान? सही आंसर है ऑप्शन ए, रेत का कटोरा। 1930 के दशक में अमेरिका के दक्षिणी मैदानों में रेतीले तूफान डस्ट बॉल के कारण उपजाऊ भूमि बंजर हो गई और जिससे फसलें बर्बाद हो गईं, पशुधन मारे गए और लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। इस सूखे और धूल के तूफानों की स्थिति को डस्ट बाउल के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज किसके विकल्प के रूप में चीन को अफीम बेचते थे? सूती कपड़े, सोना, चाय या चांदी?
सही आंसर है ऑप्शन सी, चाय। 18वीं शताब्दी में चीन से रेशम, चीनी मिट्टी और चाय की यूरोप में भारी मांग थी, जिससे चीन के साथ व्यापार में असंतुलन पैदा हो गया था। अंग्रेजों ने चीन के साथ व्यापार में वित्तीय असंतुलन को दूर करने के लिए चीन को अफीम बेचना शुरू किया था। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल भारत में उगाई जाती थी? कपास तथा जूट, चाय तथा कॉफी, गन्ना तथा चाय या नील तथा अफीम? सही आंसर है ऑप्शन डी, नील तथा अफीम। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारत में नील और अफीम व्यावसायिक फसलों के रूप में उगाई जाती थी। नील की खेती 19वीं शताब्दी में भारत में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल थी, जिसका उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। अफीम की खेती भी 19वीं शताब्दी में भारत में व्यावसायिक रूप से की जाती थी और इसका उपयोग मुख्य रूप से निर्यात के लिए ही किया जाता था।